प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एमसीक्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के इस लेक्चर में एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक पर जो क्लास 12th लेवल की जो टॉपिक है उन सभी पर हम एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो अब देखिए क्या मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक साथ में क्यों लिया है स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट लिया। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं वन बाय वन, और हर एक क्वेश्चन के बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता जाएगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। ये बेल आइकॉन है, इसमें आप बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बेसिक फंडामेंटल को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर एक टॉपिक पर से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना है हमको। कह रहा है इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 है, एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 4, देन एडजॉइंट इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट मॉड ऑफ एडजॉइंट्स आपसे पूछ रहा है। तो जैसे मैट्रिक्स क्या दिया है, मान लीजिए मैट्रिक्स आपका ए है, दैट इज सिंबल आप कैसे लिखते हो, इस तरह का ए आई जे है, और इसका दिस इज 3x3 ऑर्डर्स है, ठीक है, इज अ बेसिक फंडामेंटल। 3x3 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स इस तरह के फॉर्मेट है, 3 रो 3 कॉलम। जैसे एलिमेंट्स आप क्या लिखते हो, A11 A12 और A13, ठीक, एंड दैट इज द A21 22 and 23 and last is 31 and 32 and 33, ठीक है। दिस इज 3 रो 3 कॉलम, सो दैट इज अ 3x3 ऑर्डर्स। ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, ये सभी क्या है इसके एलिमेंट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमिनेंट हमको दिया हुआ है, डिटरमिनेंट जो है a इज इक्वल टू 4 दिया है। तो व्हाट इज द मॉड ऑफ एडजॉइंट्स, तो इस फार्मूला यदि आपको पता हो तो आप वर्क कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मॉड अगर हम निकालें तो ये फार्मूला होता है, दिस इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ, दिस इज के पावर ऑफ n माइनस 1। व्हाट इज द n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज इक्वल टू क्या आपके पास है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही फॉलो होगा ये, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n है। अब इस वाले मैट्रिक्स की बात करें तो ऑर्डर कितना है हमारे पास 3, मतलब n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो व्हाट डिटरमिनेंट a इज 3, मतलब 2 हो जाएगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हमारे पास है 4, तो इक्वल्स 4 के पावर कितना हो जाएगा आपका 2, दैट इज द 16, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या मिल गया 16, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये देखिए बेसिक रूल्स आपको रिमेंबर रखने होंगे, ये आपका बेसिक रूल है, इस रूल्स को हम कर सकते हैं। प्रूव दैट सेक्शंस में ये वर्कआउट यहाँ पर हो सकता है, दैट्स क्लियर। तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, से अब आ गए हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपसे आएंगे, तो इनको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव द वैल्यू ऑफ दिस वर्कआउट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। मेन फंडामेंटल यही है कि इस तरह के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, फिर ए सी है, यहाँ कोई जनरली कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करें आप कि जिससे कि वर्क आपका हो और आप इसको इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, अब इसमें पहले तो हमें ये देखना है जो बी स्क्वायर वाले टर्म है, तो हम कोशिश हमारा ये होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म है इनमें हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म्स को आ जाए तो हम इजिली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें जैसे ए बी सी यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो रो है मतलब R1 को हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं, R1 रिप्लेस टू R1 इंटू ए, ठीक, R2 रिप्लेस टू बी स्क्वायर, यहाँ पे R बताएंगे R2 इंटू बी, एंड R3 रिप्लेस टू R3 इंटू सी। इस तरह से इनको रिप्लेसमेंट यहाँ पर करना है। तो आइए रिप्लेसमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले मल्टीपल करोगे आप, क्या आ जाएगा ए, एंड दिस इज द बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये दिस इज द हियर
ये आपका R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। और हियर जब जाते हैं हम, दिस इज द C1 एंड दिस इज C2 एंड C3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर B और हियर क्या होगा A स्क्वायर C। क्लियर। अब इस वाले में देखिए B तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B स्क्वायर A और यहाँ पर हो जाएगा आपका B इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और हियर इज द B स्क्वायर C एंड नेक्स्ट इज हियर क्या होगा C स्क्वायर A, इसमें मल्टीपल करेंगे तो C स्क्वायर B एंड हियर मल्टीपल कर दिया तो C एंड दिस इज द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, अब देखिए मल्टीपल कर दिया, अब कॉलम में देखिए C1, ये जो C1 कॉलम है C1, दिस इज द C1 एंड हियर इज C2 एंड C3। हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया, रो में, ठीक है। अब बट कॉमन कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ पे एक मिसिंग हुआ, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया है ABC, तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि ये डिटर्म है, हमने मल्टीप्लाई किया इसमें ABC से, तो यहाँ पे ABC से डिवाइड भी करेंगे इज अ बेसिक, क्योंकि इसमें जो डिटर्मिनेंट है RDS पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, जो कॉलम है उससे कॉमन लेंगे, C1 से कॉमन लेंगे A लेंगे, C2 से B कॉमन लेंगे, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपने और C3 से क्या लेंगे C कॉमन लेंगे। दैट्स क्लियर। तो ये बेसिक है, मल्टीप्लाई किया रो में और कॉमन लेंगे हम C से, तो टेकन कॉमन, ठीक है। A बाई C1, B बाई C2 एंड C बाई C3। देखिए A बाई C1, B बाई C2 और C बाई C3। तो अब ये जो मैट्रिक्स है किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी इसको समझना है। जो डिटर्मिनेंट्स आपका सेक्शन है, तो डिटर्मिनेंट देखिए इसको अब ABC, तो यहाँ पे एंटिटीज आपके पास रहेगा 1/ABC और जो फर्स्ट रो कॉलम से हमने A कॉमन कर लिया तो A यहाँ से कॉमन हो जाएगा, B कॉमन होगा इस वाले में से, C कॉमन, तो दिस इज द ABC। एंड अब जब कॉमन लिया तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या बचेगा, यहाँ से A कॉमन हो गया, यहाँ से A कॉमन, तो सिर्फ रिमेनिंग क्या बचा आपके पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, हियर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। ओके, एंड सेकेंड में A स्क्वायर, यहाँ पे दिस इज द A स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर यहाँ पे क्या बचा आपका C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड हियर इज C स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड से C कॉमन कर लिया है, तो थर्ड से C कॉमन करने पे हमें बचा A स्क्वायर B स्क्वायर और दिस इज द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो दिस इज द हियर A स्क्वायर प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने का अलग तरीका मेथड हो सकता है। अब ये दोनों पोर्शंस आपके कैंसिल हो गए, अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करने के कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला कि R1 को आप रिप्लेस कर दो R1 माइनस B R2 प्लस R3 से, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। कुछ पार्ट जीरो करके डायरेक्ट भी हो सकता है, बट हम कुछ पोर्शन को कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि जीरो हो जाए, फिर कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि R1 को हम पहले रिप्लेस कर दें, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 से, देन वी गेट व्हाट वी गेट, सिंपल लॉजिक। देखिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अगर ऐड करते हो इसको आप, तो यहाँ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसमें ऐड करेंगे तो 2A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड हियर इज 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जो रिमेनिंग पोर्शन है एट इट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक, B स्क्वायर प्लस सॉरी B स्क्वायर ओनली एंड हियर इज C स्क्वायर एंड हियर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर and here is the C square and next is here what this B square and A square plus, क्लियर। अब देखिए आगे का पोर्शन हमको देखना है। अब इस वाले पार्ट में या चाहो तो फर्स्ट में से आप 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन आप कर लीजिए, 2 टेकन कॉमन, रिमेनिंग आपका हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर, here B square C square, here A square plus C square, here C square plus A square and that is the C square, and here is the A square plus B square and here also B square A square B square।
एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम मान लीजिए R1 को रिप्लेस करता हूँ, दिस R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए R1 माइनस R2 से रिप्लेस करने पर हमें क्या मिल रहा है, 2 में से रिप्लेस करेंगे तो बी स्क्वायर से R1 माइनस R2 करें तो बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ सी स्क्वायर। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो दैट इज द ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट होगा। ओके, और ये अपनी जगह पर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, एंड हियर इज बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस। ओके, थोड़ा स्मॉल हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड बाई R1 रो, एक्सपेंड बाई R1 रो, ठीक है। R1 रो के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, देखिए क्या रिजल्ट्स मिल सकता है। दिस इज 2, और यहाँ पे अब ब्रैकेट्स में आ जाएंगे, हम लगाएंगे। देखिए सी स्क्वायर हम पहले, अब इन दोनों का मल्टीपल्स आएगा, मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट में दिस इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस इन दोनों का मल्टीपल, दिस इज सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकेंड वाली पोर्शन की बात करेंगे तो -0 आता है, अब इसके इन साइड में कुछ भी आ जाए 0 हो जाएगा। ओके, प्लस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं, देखिए ये वाला हाइट हो जाएगा, मतलब थर्ड जो कॉलम्स है एंड फर्स्ट रो हाइट, तो बी स्क्वायर ये वाला पोर्शन आपके पास रिमेनिंग होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल सी स्क्वायर प्लस। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, वी गेट द रिजल्ट्स सी स्क्वायर। देखिए इन साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल करो आप, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए पावर ऑफ 4, और यहां से इसको कर देंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। वर्कआउट्स इस पोर्शन का हो गया, प्लस इसमें मल्टीपल कर देना आपको, ए स्क्वायर यहाँ पर है ही, द बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी के पावर 4 और माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अनदर्स आप ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो। देखिए अनदर्स पोर्शन में अगर कुछ पॉसिबल है, ये पोर्शन आपका कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं इसको। अंदर अब इसका मल्टीपल कर लीजिए, देखिए सी स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा सी के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए के पावर 4 यहाँ से, और यहाँ से प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस वाले पोर्शंस में जब इसका मल्टीपल करेंगे, यहाँ हियर एंड हियर, यहाँ पे इसको मल्टीपल करिए तो इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड हियर मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर सी के पावर 4, यहाँ मल्टीपल करेंगे तो सी स्क्वायर ए के पावर 4। अब देखिए कौन सा पार्ट आपका कैंसिल हो सकता है इसमें, सी पावर 4 ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए पावर 4, ये से कैंसिल, ये बचा आपका 2, यहाँ से 2 इंटू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, अदरवाइज इसको आप 2 ए बी सी होल स्क्वायर। तो ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये थोड़ा सा लेंदी रहा, बड़ा क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट, ये वाला ऑप्शन आपका सही ए इज करेक्ट। तो जब एग्जाम आप देते हो तो कभी न कभी कोई रिलेशन, कोई टफ क्वेश्चन आता है, कोई इजी क्वेश्चन आता है, बट आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनदर्स है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। यहाँ पे पार्ट क्या कह रहा है कि आप इसको समझना है, कह रहा है कि इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके आपको समझने की पॉइंट है। देखिए यदि रैंक की बात होती है तो रैंक को रो से डिनोट करते हैं। यदि रैंक जो है इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो जो डिटर्मिनेंट्स होता है इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर रैंक जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं रैंक ऑफ ए, दिस इज द रैंक ऑफ।
दूसरा, if rank of matrix is less than order of matrix, तो इस केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है लेस देन जो होती है, डिटर्मिनेंट जो होता है, सॉरी, डिटर्मिनेंट जो होता है इज इक्वल टू 0 होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्वेश्चंस क्या है, देखिए ये ऑर्डर कितना है, 3x3 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है यहाँ पे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 इज लेस देन 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ, तो लेस देन है, इट मीन्स यहां पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। बस इससे अब वैल्यू लैम्डा की निकल जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसी पे हम कर लेंगे। तो 2 - 1 3 4 7 lambda 1 4 5 and this is determinant and this is determinant equal to 0। क्लियर, ये रूल्स आपको याद रखने होंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स आइए एक्सपेंड कर लीजिए आप एंड वर्क हो जाएगा आपका। इसको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो हम कर देते हैं, R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए 2 इंटू में क्या आ जाएगा 35, इन दोनों का मल्टीपल होगा, ये वाला पार्ट आप कंसिडर करोगे, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शंस होगा ये वाला पार्ट आपका होगा। तो 7 इंटू 5 मतलब 7 इंटू 5 में आएगा 35 -4 लैम्डा, माइनस होता है और यहाँ ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ माइनस पहले लिख लीजिए और ब्रैकेट में माइनस कर लीजिए। अब दूसरे ब्रैकेट में तो ये वाला जो कॉलम्स है ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा, मतलब सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो हाइड होगा। तो 4 1 एंड 4 5, तो 4 एंड 5 बचेंगे, तो 4 5 का मतलब हो गया 20 माइनस लैम्डा। और फिर इसकी बारी है तो 3 और ये हाइड हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 माइनस 7, तो प्लस 3 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये वर्क होगा। अब इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए और रिजल्ट्स आपका अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 70 माइनस 8 लैम्डा माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया 20 माइनस लैम्डा, ठीक। एंड हियर हो गया आपका 9 और 27 इज इक्वल टू 0। अब 70 20 एंड 27 इनको ऐड कर दीजिए, 7 और 7 हो जाएगा और फिर 2 2 4 7 4 11 117, ठीक। और माइनस 9 लैम्डा 0, तो इम्प्लाइड दैट 9 लैम्डा इज इक्वल टू 117, लैम्डा इज इक्वल टू 117 बाई 9, तो 9 1 जा 9 एंड 9 3 बच गया, तो 30, 9 7 जा 9 3 जा 27, तो 13। तो लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 13, दिस इज द पार्ट ऑफ, ओके, दैट इज ए क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसी तरह से ये वर्क है हमें करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ABC आर द डिफरेंट फ्रॉम 0, डिफरेंट 0 से डिफरेंट है, देन द वैल्यू ऑफ दिस 1/a 1/b 1/c इस फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो कह रहा है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो इसको एलसीएम ले लीजिए। अगर आप ABC एलसीएम लेते हो तो फाइंड आउट क्या होगा ये समझो। आप A लिया तो यहाँ पे आ जाएगा BC प्लस यहाँ पे AC प्लस AB, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक्चुअल में। अब यहाँ पर कह रहा है ये डिटर्मिनेंट जो है ना 0 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं इस पर वर्क करके। 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B एंड दैट इज द 1 1 1 एंड 1 प्लस C इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए तरीके बहुत सारे हैं। पहले हम चाहें वो किसी एक को यहाँ पे 0 करने का प्रयास कर ले, फिर इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो ये एक आपका रोल यहाँ पर प्ले हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो हम मान लीजिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करते हैं, R1 को रिप्लेस करता हूँ R1 माइनस R2 से, ठीक। एंड R2 को रिप्लेस करने वाला हूँ मैं R2 माइनस R3 से, ठीक है। R2 या सॉरी R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R2 से। तो मतलब यहाँ पर जो है ना R2 को कॉमन रखा, R2 को हमने क्या किया, R2 जो रो है इसको कॉमन रखा, इसके साथ कुछ भी चेंजेस
नहीं किया है। ठीक, तो अब इसी पर हमें इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स को लिखना है। देखिए डिटर्मिनेंट्स में पहला हमें क्या कर रहा है कि R1 को रिप्लेस करना है, R1 माइनस R2, मतलब इसके एलिमेंट को माइनस करना है, तो 1 प्लस ए माइनस 1 करेंगे। इज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वर्क क्या होगा, 1 प्लस ए माइनस 1, मतलब R1 माइनस R2 का मतलब क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनको आपस में माइनस करना है, तो 1 प्लस ए माइनस 1। ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ, चलिए 1 प्लस ए माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस बी, फिर 1 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 रो आइडेंटिटीज है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने आपको। अब इसको माइनस करना है, दिस इज 1 माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस बी। ठीक, इसमें से इसको माइनस किया, 1 प्लस सी माइनस 1, और दिस इज द 0, इम्प्लाइड दैट, देखिए ए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी, ओके, और हियर 0, हियर क्या आएगा 1, 1 प्लस बी, एंड हियर 1, हियर इज 0, हियर क्या होगा माइनस बी, एंड हियर इज सी इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अबाउट द फर्स्ट जो है कॉलम, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए, ऐसे एक्सपेंड कर देना है, तो ए इंटू देखिए क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल्स होगा, करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो मतलब c इंटू 1 प्लस बी, माइनस बी आ जाएगा, पहला वाला काम इस पोर्शंस पे, माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा, ये छुप जाएगा पहला सेकंड वाला, तो बचा क्या, ये सी बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से बचा हमको सी और प्लस 0, और कुछ भी आ जाए, अब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे सब 0 ही आ जाएगा इनसाइड, अगर कुछ भी मल्टीपल्स करोगे हाइड करके तो यहाँ पे माइनस बी आएगा, मतलब माइनस बी बट इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या हो जाएगा सी, अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो सी प्लस बी सी आ जाएगा, माइनस इसमें इसका मल्टीपल कर दीजिए, सॉरी माइनस बी अपनी जगह पर, सी प्लस बी सी माइनस बी। ठीक, इस पोर्शन में ये वर्क यहाँ से हो गया, और यहाँ से प्लस बी सी और इक्वल टू 0। अब इसका इनसाइड अगेन फिर मल्टीपल करिए, ए सी प्लस ए बी सी, ठीक, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए बी, ठीक, और प्लस बी सी टू 0। अब रिजल्ट आपको यहाँ से फाइंड करना है कि व्हाट वी गेट, यहाँ पर मिसिंग क्या हुआ है, इसको भी थोड़ा सा फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पर पहले से ही माइनस है, इस वाले पार्ट में ये जो पहले माइनस है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होता है प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। ओके, अब ए सी ए बी, मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, सिंप्लीफिकेशन, ये इसको ट्रांसफर करके साइड पे राइट हैंड साइड में आप लेके जाओगे, तो अब इस पोर्शन पे वर्क करना है हमको। देखिए जो हमें फाइंड आउट करना है कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू, दिस इज द ए बी सी कॉमन है और यहाँ पे एलसीएम है, तो दिस इज द ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा न्यूमरेटर्स में, तो इस प्लेस पर हम क्या रखेंगे माइनस ए बी सी, तो ए बी सी अपॉन दिस इज द ए बी सी, तो वी गेट दिस माइनस 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, तो दिस इज द माइनस 1 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल हम 10 क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर्स में बेसिक रूल के साथ। क्वेश्चन अभी कर रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड 2 सॉल्यूशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले कुछ रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आपके पास है ए आई जे, और ये 2 पॉसिबिलिटीज होगी, ये इस सोल्यूशन कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये आपका आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो अब हमको पहले डिटरमिनेंट की बात करनी है कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनका कलेक्शन, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का कलेक्शन है, तो इसमें मान लीजिए इस फर्स्ट वाले में क्या 1 2 -1 कोफिशिएंट, मतलब 1 2 -1, ठीक है, गुणांक या कोफिशिएंट जो कहते हो। सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है 2 -2 3, 2 -2, एंड थर्ड में क्या है 3 -1, 3 -1 एंड 2। ओके,
अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ दिस, डिटरमिनेंट हम देखेंगे अगर 1 2 -1 2 -2 3 एंड 3 -1 2। ओके, अब डिटरमिनेंट आप चेक करेंगे कि अगर जीरो आता है सो देन वी गेट, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशंस। तो 1 इंटू एक्सपेंड कर रहे हैं, ये हाइड हो जाएगा आपका सिंपल, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपके हाइड होंगे, बचा ये तो 2 -4, और फिर माइनस होता है तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, -2 हाइड होगा सेकंड एंड फर्स्ट, तो 2 2 जा 4 -9, दिस इज द 4 -9। ओके, एंड -1, और ये हाइड हो जाएगा इधर, ये पोर्शंस आपके फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड होंगे, तो -2 + 6 हो जाएगा, -2 + 6। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, देखिए यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलने वाला है -5 मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ईयर क्या मिलने वाला है 4 मिलेगा, तो -4 मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज इंपॉर्टेंट, +4 तो -4, दिस इज द 5 मिल गया, और नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, 5 मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 पे अब क्या मिलने वाला है, जैसे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, तो दैट इज द एन यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट नो होते तो फिर अलग हम कंडीशंस को अप्लाई करते, फिलहाल आपका ये वर्क है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2a इज व्हाट। किसी भी मैट्रिक्स के रैंक पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर हम कोई मल्टीपल करें डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका। दिस इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2a इज आल्सो 2, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 2, तो दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2a इज आल्सो 2 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्हाट इज द रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, दैट इज ईयर कि मान लीजिए अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास है, और ये हमने लिखा 1 2 3 0 1 4 एंड ईयर 0 0 0। ठीक, इसमें क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मतलब रैंक का मतलब क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक, ठीक है, दिस इज 3 × 3 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्लोन फॉर्म में होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए के नीचे फर्स्ट रो है, तो ये A11 के नीचे का एलिमेंट 0 करना रहता है, आपको ये ध्यान रखना है। A22 के बिलो जो एलिमेंट्स होगा उसको भी 0 आपको करना है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, फिर आफ्टर जो बचेगा उसको करना है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी रैंक, इस वाले रैंक की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये देखिए ये है और ये है, ये वाला थर्ड वाला क्या है आपका 0 रो है, ऑल एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज 0, तो इसकी रैंक 2 है। अब इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए 2a हो जाए, तो 2a से मल्टीपल करने का मतलब है कि सभी में एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 6 हो जाएगा, 0 2 8 हो जाएगा, एंड इज ईयर 0 0 0। बट इस केसेस में भी रैंक ऑफ 2a क्या हो जाएंगे, इज आल्सो 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 2, तो दिस इज आल्सो इज 2। ये बहुत ही लॉजिक एंड छोटा सा क्वेश्चन। ओके, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, इफ A is 3 × 3 मैट्रिक्स देन 5A इज इक्वल टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रूल्स, ये रूल है आपका। अगर A इज द Aij n × n मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर हमको लिखना है k पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो यहाँ पर आपका क्या है 5A है। ठीक, और A की ऑर्डर कितनी है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, ऑर्डर ऑफ A इज द 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 के पावर n हो जाएगा, और दिस इज द, अभी n की बात कर रहे हैं तो 5 के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हियर 5 के पावर ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 5 का मतलब 125 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, तो 125 इज डिटर्मिनेंट ऑफ। ओके, दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। ये नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है -1 2 -3 आर द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से, देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर विल बी। तो सबसे पहले इसके रूल्स को समझिए, व्हाट इज द रूल्स। मान लीजिए इफ, ठीक है, λ1 λ2 λ3 अप टू λn आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस। ठीक,
तो अब ये अगर हमने माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 पावर n, लैम्डा 2 के पावर n, लैम्डा 3 के पावर n, टू डॉट डॉट करके लैम्डा n के पावर n, ठीक है, आर आइगन वैल्यू ऑफ e की पावर, ठीक है। ये एक फार्मूला है, तो इसी को हमें यहाँ पे कंसेप्ट में वर्कआउट्स करना है, ठीक, क्लियर। तो देखिए अब क्या रूल्स समझ में आ जाना चाहिए आपको। यहाँ पर कह रहा है तो हम मान लेते हैं जैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बी आइगन वैल्यू ऑफ e, ठीक। एंड सो लैम्डा 1, lambda 2 square and lambda 3 square be eigenvalue ठीक। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आइगन वैल्यूज का मतलब क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हम फाइंड करते हैं उससे आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे कह रहा है -1 2 और -3, -1 2 -3 इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस है। तो यहाँ पे सिंपली ये वर्क हो जाएगा आपका, -1 2 3 आर eigenvalue of A. So then -1 square, 2 square, -3, 3 square are eigenvalue of A square. तो क्या होगा, 1 4 149 is the eigenvalue of A square. तो 149 is the is the basic और fundamental questions. ओके, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, और इफ नल मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट जो है इसका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, सो व्हाट इज द थीटा माइनस फाइव के बारे में आप बताना है कि एन ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ फाइव, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 एंड इवन मल्टीपल ऑफ 5/2। दिस इज क्लियर। तो अब देखिए नल मैट्रिक्स व्हाट, स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि व्हाट इज द नल मैट्रिक्स। सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसी को हम नल मैट्रिक्स, ऑल द नल मैट्रिक्स क्या है, जब ऑल एलिमेंट्स इज 0 देन यू कैन से दैट इज द नल मैट्रिक्स। तब इसका प्रोडक्ट कह रहा है नल मैट्रिक्स है, तो पहले इसके प्रोडक्ट को हमें लिखना है और फिर फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा, एंड हियर इज cos थीटा sin थीटा, ओके, और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा, और हियर इज द sin स्क्वायर थीटा, एंड हियर अब cos square phi, and this is cos phi, sin phi, and cos phi, sin phi, or this is the sin square phi, और is equal to this is null matrix 0 0 0, ठीक। अब प्रोडक्ट आपको पता हो कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम्स, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट की कंडीशंस होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो बाई कॉलम्स, ठीक। मल्टीपल ऐसे ही होता है, दिस इज द R1 है या R2 है, यहाँ पे आपका C1 एंड C2 लेते हैं, तो इनका मल्टीपल जो अगर हम फॉर्मेट लिखते हैं तो R1 C1 C2 एंड फिर R2 C1 एंड दिस इज द R2, ये फॉर्मेट चलेगा रो बाई कॉलम्स। तो इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो आइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीपल करके इसको सम करते चले जाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो cos स्क्वायर थीटा का यहाँ पे मल्टीपल होगा, cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर फाई आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर फाई। प्लस में आ जाइए, यहाँ पे इस वाले का मल्टीपल इस वाले में हो जाएगा आपका, दिस इज यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ थीटा साइन थीटा, फिर इनटू में cos फाई एंड साइन फाई, ओके। अब फर्स्ट की कहानी खत्म, ये वाला फाइंड आउट हमने कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं R1 C2 की। तो इस वाले मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, बस cos फाई साइन पे आ जाएगा, cos फाई साइन फाई, प्लस में आ जाइए। अब इस वाले के मल्टीपल इसमें करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है, अपने जगह पे रहेंगे साइन स्क्वायर फाई, और फिर cos थीटा साइन थीटा,
cos थीटा। ठीक, अब इस नेक्स्ट की बात करते हैं, इस वाले पार्ट में सेकंड के R2C1 की, इस वाले ये वाला कंप्लीट हो गया। अब ये पार्ट आपको करना है, cos थीटा sin थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर फाई एंड cos थीटा sin थीटा प्लस, अब साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें हो गया, अब इस वाले का इसमें करेंगे तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा और cos फाई साइन फाई। भाई ये वाला कंप्लीट। अब इसकी बारी आ गई R2C2 की, तो इसका हम मल्टीपल करेंगे, मतलब आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा फिर cos फाई साइन फाई, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर का इसमें मल्टीपल कर देंगे, दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई, और इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है, इक्वल टू में हमारे पास नल मैट्रिक्स की कहानी है। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों से बात स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़े से रूल्स को समझ करके करेंगे तभी बात बनने वाली है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ से देखिए क्या कॉमन है। चले देखिए cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई कॉमन है, तो यहाँ से हम cos थीटा cos फाई को अगर कॉमन करते हैं तो इन ब्रैकेट में हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से cos थीटा cos फाई मिलेगा और यहाँ से ये पोर्शन कॉमन हो गया तो साइन थीटा साइन फाई मिल जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब आ जाइए दूसरे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन है, cos थीटा और साइन फाई कॉमन है। ठीक है, तो cos थीटा साइन फाई कॉमन कर लीजिए, cos थीटा साइन फाई कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका cos थीटा cos फाई बच जाएगा इसमें से ये, और यहाँ पर साइन फाई कॉमन हो गया, cos थीटा तो साइन प्लस साइन फाई साइन थीटा। अब इस वाले पोर्शन में देखिए, इस वाले में क्या कॉमन है, cos स्क्वायर फाई है, तो cos फाई तो कॉमन हो गया। अब देखिए साइन थीटा भी कॉमन है, साइन थीटा भी कॉमन है, तो जैसे साइन ऑफ थीटा कॉमन कर लीजिए, यहां से क्या बचेगा cos फाई और cos थीटा, और दूसरे में यहां पे साइन थीटा साइन फाई। इसमें देखिए क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, साइन फाई कॉमन है, दिस इज साइन थीटा साइन फाई कॉमन। बचा क्या यहाँ पे cos थीटा cos फाई इस वाले पोर्शंस में, इसमें, और यहाँ से फिर साइन थीटा साइन फाई, ब्रैकेट्स एंड डिटर्मिनेंट्स लगा लिया और फिर इज इक्वल टू में वर्क। इक्वल टू में नल मैट्रिक्स आपके पास है 0 0 0 0, क्लियर। अब बेसिक रूल्स व्हाट, अब एक फार्मूला आप जानते हो cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन ए साइन, बस यही यहां पे इंप्लीमेंट करना है। पहला cos थीटा cos फाई, अब आपसे जो पूछा हुआ है उसी पे हमें फोकस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देख लेना ये क्या आ जाएगा, क्या पूछा है इस पे बात कर लेते हैं। थीटा माइनस फाई, तो इसको हम लिख लेंगे cos थीटा माइनस, इसके प्लेस पर cos थीटा माइनस, सेम कंसेप्ट यहाँ पर cos थीटा साइन फाई और यहाँ से cos थीटा माइनस फाई, ठीक, यहाँ से cos फाई साइन थीटा और यहाँ से cos ऑफ थीटा माइनस फाई, ठीक, एंड इज हियर साइन थीटा साइन फाई एंड दिस इज cos ऑफ थीटा माइनस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब आगे के वर्कआउट्स में हम फोकस कर लें, तो कंपेयर करके कोई भी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो नल मैट्रिक्स है तो यहां से सिंपली ये पोर्शंस आप ले सकते हो, cos थीटा cos फाई एंड cos ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो हमको सिर्फ इस वाले सभी इक्वल्स होंगे आपके, हमको इस वाले पार्ट से मतलब है, इस पार्ट से ले लेंगे। तो यहाँ पे इफ पहला cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0 है, तो अब ये किसके लिए वैल्यूज होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान आपको रखना है। मतलब cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो हम एक ऐसी वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करें कि जिससे कि यह वैल्यू आपकी क्या हो जाए, 0 मिलती रहे हमेशा। तो cos थीटा माइनस फाई ले लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 1 2 3, 0 रखेंगे तो लिखेगा, फिर उसके बाद cos 3 पाई बाई 2, फिर cos 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से रिजल्ट आपका जो मिलने वाला है, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2n प्लस 1। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा, पहला पाई बाई 2, फिर 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, ठीक। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज दिस, 1 3 5 7 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो अब ऑप्शन में चले जाइए, देखते हैं क्या ऑप्शन है आपका। दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये आंसर हो गया, इसको ध्यान रखिए, दिस इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर्स। कह रहा है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड द हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ। हर्मिशियन के लिए प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझ लेना है। प्रॉपर्टी दो तरह के हैं, इसको समझना। हर्मिशियन में होता है कि अगर Aij और Aj का हमको करना है कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसको करते हो आप, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक बेसिक है। अब इसमें कोई ऑप्शन इस तरह का मिल नहीं रहा, तो Aj बराबर क्या हो सकता है, Aij का भी कॉन्जुगेट हो सकता है, इस तरह से, दैट इज द प्रॉपर्टीज। तो इसी को आपको समझ लेना है कि ये आपका क्या है, ठीक है। तो ये अगर कोई एक मैट्रिक्स है तो एक ही मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज फिर इसका कॉन्जुगेट, इस तरह से वर्कआउट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये देखिए बहुत छोटे से और इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट में फिर इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे 11 से लेकर के फिर 20 करेंगे, 20 to 30, इसी तरह से जो ये सीरीज होगी MCQ की चलती रहेगी। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।